हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कॉमर्स सेंटर। जय सिया राम जी का नाम लेके शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है हमें सारे खर्चों का टोटल करना है। जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं कंट्री लेवल पे हम उनका टोटल करेंगे। अब आप कहोगे एक्सपेंडिचर को ऐड करने से नेशनल इनकम कैसे आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, बिकॉज अगर हम स्पेंड करते हैं इट इज इक्वल टू इनकम, क्योंकि हमारे खर्चा करने से किसी दूसरे की इनकम बनती है। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू आउटपुट। जितनी इनकम होगी उतना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, अगर और हम उस अमाउंट को स्पेंड करेंगे उससे किसी और की इनकम जनरेट होगी। तो यू कैन से कि खर्चा करना भी इनकम को बढ़ाने के बराबर होता है। तभी मैक्रो लेवल पे कहते हैं स्पेंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, स्पेंड करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हमारे देश में कंजम्पशन ज्यादा होगा, स्पेंडिंग ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली इनकम भी जनरेट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों तक पैसा जाएगा, मतलब किसी ना किसी की तो इनकम बढ़ेगी। तो यू कैन से कि एक्सपेंडिचर से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो सकती है। आते हैं वापस इस फॉर्मूले पर। तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो जीडीपी एमपी आता है इस फॉर्मूले से। अब इसमें क्या क्या आता है इस फॉर्मूले में, उसके हम कंपोनेंट्स एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हाउस होल्ड वगैरह के खर्चे। इसके अंदर जो भी हाउस होल्ड है उनकी एक्सपेंडिचर, जैसे कि एग्जाम्पल फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, और कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्हीं हाउस होल्ड को सर्व कर रही है, उनका पैसा भी इसी में कंसिडर किया जाएगा। तो ये आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब जो हाउस होल्ड्स है उनकी खर्चों को हम जब टोटल करते हैं तो बनता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उनके खर्चे हो सकते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें हम एडअप करते हैं गवर्नमेंट के खर्चे। गवर्नमेंट किस पर स्पेंड करती है? लॉ एंड ऑर्डर पे स्पेंड करती है, पब्लिक को सब्सिडी देने पे स्पेंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए उसमें कंपनसेशन देती है। तो ये सब खर्चे किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस गवर्नमेंट के खर्चे। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पता होगा कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट होता है। तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब प्रोड्यूसर्स ने जो इन्वेस्टमेंट करी है किसी भी चीजों पर, जैसे मशीन खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, तो वो सब खर्चे किस में आएंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। ये होता है कि जब हम बाहर सामान बेचते हैं तो उसका भी स्पेंडिंग क्या है, वो भी एक तरीके का खर्चा ही है। तो हम उसमें लिखेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इनको माइनस करके आता है नेट एक्सपोर्ट। मतलब आपने एक्सपोर्ट दिखाना है कि हमारा एक्सपोर्ट में इतना स्पेंड हुआ है, ठीक है, और उसमें से इंपोर्ट को कर दो माइनस, क्योंकि वो तो हम मंगवा रहे हैं। और इन सबको ऐड करके वी कैलकुलेट जीडीपी एमपी। इज इट? यस। अब कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, बिकॉज कुछ चीजें में डायरेक्ट नहीं गिवन होंगी क्वेश्चन में। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वैसे डायरेक्ट ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये डायरेक्ट होता है। बट अगर कभी नहीं गिवन तो उसके टू कंपोनेंट्स है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड, हम जैसे हाउस होल्ड है, खर्चा हमारा, और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्हीं को सर्व कर रहे हैं, वो भी इसी में काउंट किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट वैसे इनसे कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर ये डायरेक्टली होता है, ठीक है। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये है इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम ये डायरेक्ट नहीं होता। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब प्रोड्यूसर ने जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करी हैं उनके लिए यूज होता है। तो इसमें ना ग्रॉस का मतलब होता है कि इसमें डेप इंक्लूडेड है। याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि नेट टू ग्रॉस पे जाने के लिए डेप प्लस होता है। तो यहाँ पे ग्रॉस मतलब इसमें डेप ऑलरेडी एडेड है। तो अगर मैं आपको ये वाला दे दूं, देखो मैंने दे दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें तो ग्रॉस चाहिए, हमारे पास तो नेट है,
तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ग्रॉस वर्ड तो है, डोमेस्टिक भी है जी, कैपिटल भी है, फॉर्मेशन भी है, तो ये फिक्स्ड वर्ड क्या कर रहा है यहाँ पर, फिक्स्ड का मतलब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट करी है प्रोड्यूसर ने उसकी बात कर रहा है। फिर प्रोड्यूसर सामान भी तो खरीदता है, रॉ मटेरियल भी तो खरीदता है, इन्वेंट्री वो कहाँ गई, तो चेंज इन स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री मर्केंडाइज वो एक ही चीज है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आपने साथ में ऐड कर देना चेंज इन स्टॉक। तो हमें ये बात समझ आई कि अगर यहाँ नेट वर्ड हो तो डेप ऐड कर देना, अगर इसी फॉर्मूले में फिक्स्ड वर्ड हो तो चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना। क्या समझ आया? फिक्स्ड वर्ड हो तो चेंज इन स्टॉक, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा है, स्टॉक अलग से ऐड करना पड़ेगा, और नेट वर्ड होगा तो डेप ऐड कर दो जी, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। अब इन्हीं फॉर्मूलों को अगर कंबाइन करें तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो फिक्स्ड भी है, नेट भी है। नेट के लिए क्या बताया था मैंने, डेप, तो मैंने यहां पर लिख देती हूं मैं इसी के नीचे, डेप के लिए मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी। भाई नेट के लिए हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है, तो नेट के लिए वी विल ऐड डेप्रिसिएशन। अब फिक्स्ड वर्ड दिखा मुझे, फिक्स दिखा, तो मैं क्या ऐड कर दूंगी, चेंज इन स्टॉक। अब मैंने छोटा सा एक फॉर्मूला और बता दिया है, चेंज इन स्टॉक की जगह पर इसका अदर नेम गिवन हो सकता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेंट्री एक ही चीज, तो वो इसका अदर नेम है और ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक अलग से दे, ओपनिंग अलग से दे, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर लिखिए, ठीक है। और अगर मैं आपको दे दूं नेट इंक्रीज इन स्टॉक, तो सीधा ऐड कर देना, भाई वो स्टॉक बढ़ रहा है। नेट डिक्रीज इन स्टॉक, तो उसे माइनस करना क्योंकि वो स्टॉक कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर नेट वर्ड होगा तो क्या ऐड करेंगे, डेप, फिक्स्ड वर्ड होगा तो क्या ऐड करेंगे, स्टॉक, स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। करते हैं इस फॉर्मूले के। सो वी आर गिवन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, वो हम इसके सामने पुट कर देंगे 800। देन वी हैव गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमें यहां पर गिवन होगा, ये रहा 450। अब चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आप साथ साथ टिक भी लगाते रहना, पर हमारे पास है नेट डोमेस्टिक, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक, हमारे पास है नेट डोमेस्टिक। अब मैंने क्या बताया था, नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए हम डेप करते थे प्लस, वही इसमें करना है, तो आपने लिखना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप। ये जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है ये डेप्रिसिएशन का ही अदर नेम है, तो वी विल ऐड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि है 150 एंड डेप्रिसिएशन विच इज गिवन एज 50, इन्हें करेंगे ऐड, ये आता है 200, ओके, ये आता है 200। इसके बाद हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट गिवन है माइनस का 30, इन्हें करेंगे ऐड, तो ये आता है आपका 1420। दिस इज जीडीपी एमपी, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी तक जाने के लिए, एमपी से एफसी पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी। मैंने बताया था ना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं माइनस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना गिवन है, 120, वो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, आंसर आता है 1300। इसके आगे रुपीज लिखना है, करोड़ या जो भी है, इस क्वेश्चन में यही गिवन है तो मैंने वही लिखा है, ओके। फिर से देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर क्या चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे पास तो नेट है तो हम डेप ऐड कर देंगे उसमें विच इज 200 नाउ, और नेट एक्सपोर्ट ये रहा माइनस का 30, इन्हें ऐड 30 लेस, ये आंसर, ये आया जीडीपी एमपी, उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया जीडीपी एफसी में, एमपी से एफसी पे जाने के लिए 90 मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस का 120, सॉल्व करा, आंसर आया 1300। नंबर 2, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है 1500 है। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो अगेन हमें 200 गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
अब इसी में ही मैंने कहा था प्रॉब्लम आती है, तो हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल होता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है तो मैं क्या ऐड कर दूंगी, चेंज इन स्टॉक, और नेट वर्ड के लिए मैं ऐड कर दूंगी डेप्रिसिएशन। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज 350। चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक अलग, ओपनिंग अलग, तो हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 100 माइनस 60, यह आएगा 40। फिर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अदर नेम डेप्रिसिएशन का, इसको करेंगे सॉल्व, ये आ गया 400 और ये आ गया 440। ओके, तो ये हमने चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करा है, जिसमें कि मैंने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का फॉर्मूला लगाया है। डेप्रिसिएशन हमें गिवन था 50 आई गेस, हाँ तो 50 लिखा और इन सबको हमने ऐड कर दिया, तो इससे आया 440, वो मैं यहाँ लिखूंगी। नेक्स्ट हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, जो कि हमें गिवन है माइनस का 10। ओके, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो ये हो गया 1700 और यहाँ पे 430 ऐड कर देते हैं, तो ये बनता है हमारा 2130। ओके, ये आ गया जीडीपी एमपी। अब हम जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करेंगे जीएनपीएफसी में। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए एनएफवाईए या एनएफआईए प्लस करते हैं। एनएफआईए हमें गिवन है माइनस का 30, वैसे प्लस था पर माइनस में गिवन है, कोई बात नहीं। एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस, एनआईटी हमें गिवन है माइनस का 40। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 2060। अब इसके आगे रुपीस करोड़ हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर। ओके,